स्वागत है। तो आज की कक्षा में गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की क्लास में हमारा जो पिछले क्लास का टॉपिक है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो है एक नए नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विरहंक फिबोनेशिया नंबर्स। ओके, तो ये इनको हम लोग नेचर्स फेवरेट नंबर सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो हमारा छठा चैप्टर नंबर प्ले, उसमें हम लोग आज किसके बारे में डिस्कस करेंगे? विरहंका सॉरी बट यस। तो बच्चों हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? विरंगा फिबोनेशिया नंबर्स के बारे में। तो इनको क्यों हम लोग नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बोलते हैं? क्योंकि ये जो है इनका जो हमने फाइंड आउट किया था, इनको पहले जो हमने ढूंढा था वो एक्चुअली जो है आर्ट, साइंस और मैथमेटिक्स, तीनों के सब्जेक्ट रिलेटेड जो है ये नंबर सिस्टम है। और इनको जो है स्पेशली आर्ट के सब्जेक्ट द्वारा ही इनको हमने फाइंड आउट किया था, स्पेशली वो भी पोएट्री के मदद से। तो पोएट्री का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस नंबर सिस्टम को फाइंड आउट करने में। ठीक है। तो विरहंग का फिबोनेशिया नंबर्स मतलब कौन कौन से नंबर्स आते हैं इसमें? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ऐसे नंबर्स आते हैं बच्चों। तो इन नंबर्स को जो है हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। ठीक है। तो इनको हमने ढूंढा कैसे है, ऐसे कैसे इनको फाइंड आउट किया गया है? तो ये एक्चुअली जो है पोएट्री, स्पेशली वो भी संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, अगर आपने ये वर्ड्स सुने होंगे, तो संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेजेस में जो हम लोग यहाँ पे पोएट्री लिखते हैं, पोएट्री का मतलब क्या है? जो आप पोयम्स लिखते हो ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोएट्री बोलते हैं। ठीक है। जो पोयम्स लिखते हैं ना, तो वो बुक जो रहता है पोयम्स भरा हुआ, पोयम्स से भरा हुआ, उनको हम लोग यूजुअली पोएट्री लिखते हैं, पोएट्री कर रहे हैं वो हम लोग वैसा बोलते हैं पोएट्री। क्या करते हैं? सिलाबी का उपयोग करते हैं। सिलाबी। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं? सिलाबी का उपयोग करते हैं। तो एक पोयम गाने में, जब हम लोग एक पोयम को गाते हैं, है ना, तो पोयम में जो है दो तरह के सिलाबे होते हैं। एक होता है शॉर्ट सिलाबे, दूसरा होता है लॉन्ग सिलाबे। तो उसमें क्या होता है, तब जब पोयम और लॉन्ग सिलेबे में क्या होता है, यूजुअली हम लोग शॉर्ट सिलेबे से थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग सिलेबे रखते हैं। तो लॉन्ग सिलेबे में क्या होता है, हम लोग
दो बीट्स लेते हैं, मतलब शॉर्ट सिलेबस में एक बीट, लॉन्ग सिलेबस में दो बीट, मतलब डबल द जो है शॉर्ट सिलेबस, डबल द शॉर्ट सिलेबस हम लोग लॉन्ग सिलेबस लेते हैं। तो इस जो आप लोग ये यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हो ना, शॉर्ट सिलेबस और लॉन्ग सिलेबस का, है ना, तो इस सीक्वेंस को जो है एक महान पुरुष ने इसको फाइंड आउट किया। ठीक है, तब यहाँ पे जो है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, विरहंग का सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फाइंड आउट हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबस को लिख कर हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने का करती हूँ। तो सबसे पहला, हाउ मेनी रिदम्स आर देयर विथ 8 बीट्स कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट सिलेबस एंड लॉन्ग सिलेबस। तो शॉर्ट सिलेबस में कितने बीट्स आते हैं, एक बीट आता है, और लॉन्ग सिलेबस में दो बीट्स आते हैं। तो वैसे हमें क्या करना है, 8 बीट रिदम, 8 बीट का रिदम जो है हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एक मिनट, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना जानेंगे। 8 बीट रिदम मतलब कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ, शॉर्ट सिलेबस एक बीट, लॉन्ग सिलेबस दो बीट। ओके, तो 8 बीट्स को लिखने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट सिलेबस लूंगी। शॉर्ट सिलेबस मतलब एक ही बीट आएगा, तो इसको मैं 8 बार रिपीट करूंगी, है कि नहीं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो गए, है ना। फिर हम लोग दो को लेंगे, तो दो सिर्फ 4 ही बार आता है ना, 2 + 2 + 2 + 2, तो 8 वो हो गया, है कि नहीं। यस, अब हम लोग एक और दो के कॉम्बिनेशन को उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग कितना हुआ, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 +2, है कि नहीं। तो ये हो गया, तो शॉर्ट प्लस लॉन्ग प्लस शॉर्ट प्लस लॉन्ग प्लस लॉन्ग हो गया। ओके, ये हो गया। ऑल राइट, अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट लॉन्ग से ना, लॉन्ग लॉन्ग सिलेबस, फिर लॉन्ग सिलेबस, फिर शॉर्ट सिलेबस, फिर शॉर्ट सिलेबस, फिर लॉन्ग सिलेबस लेती हूँ। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 4 वेज में मैंने क्या लिख दिया है, मैंने जो है 8 बीट रिदम्स को मैंने लिखने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो नंबर ऑफ वेज मैंने यहाँ पे कितने लिए हैं, 4 वेज में मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सिलेबस और लॉन्ग सिलेबस को हम लोग जो है हर एक टाइम, अगर एक बीट आया तो कितना, 2 बीट रिदम आया तो कितना, 3 बीट रिदम आया तो कितना, 4 बीट रिदम आया तो कितना, 5 बीट रिदम आया तो कितना, 6 बीट रिदम आया तो कितना, ऐसे हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हुए, हम मैंने आपको एग्जाम्पल कौन सा दिया था, 8 बीट रिदम का मैंने सिर्फ 4 वेज बताया था। तो अभी हम लोग 1 बीट 2 बीट का प्रयास करेंगे अभी फाइंड आउट करने के लिए। तो समझा आपको, मैंने आपको 8 बीट इसलिए सिखाया, मतलब दिखाया, क्योंकि आपको लॉन्ग सिलेबस और शॉर्ट सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको 8 बीट का एग्जाम्पल दिया। लेकिन 8 बीट लिखने का और भी ज्यादा तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 बीट रिदम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो वन को कैसे लिख सकते हो आप, सिर्फ एक ही है, एक को सिर्फ शॉर्ट सिलेबस में ही लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये एक वे हो गया। फिर दो को बताइए, दो को हम लोग शॉर्ट सिलेबस में कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1, है ना। और लॉन्ग सिलेबस में सिर्फ एक ही टाइम, एक ही ये आएगा वो। तो कितने वेज हो गए यहाँ पे, 2 वेज हो गए। फिर 3 बीट रिदम को कैसे लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले शॉर्ट हो गया ये, फिर लॉन्ग प्लस शॉर्ट हो गया। ठीक है, फिर पहले शॉर्ट फिर लॉन्ग, तो टोटल कितने वेज हो गए, 3 वेज हो गए। फिर 4 बीट रिदम को आप लोग कैसे लिखोगे, तो 1 + 1 + 1 + 1, उसके बाद पूरा शॉर्ट हो गया, फिर लॉन्ग, दोनों लॉन्ग हो गए, फिर शॉर्ट, फिर शॉर्ट,
फिर लॉन्ग हो गया, सबसे पहले लॉन्ग आ गया, फिर शॉर्ट प्लस शॉर्ट आया, है कि नहीं? तो टोटली कितने हुए? एक दो तीन चार। और कोई वेज आते हैं क्या? देखिए, आते हैं, चेक कीजिए। आता है, वो है पहले शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट। तो टोटल हो गए कितने वेज? चार वेज हो गए, सॉरी, पांच वेज हो गए, पांच वेज हो गए टोटली। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? एक दो तीन पांच नंबर्स कौन कौन से आ रहे हैं? वेज एक दो तीन पांच आ रहे। तो ये सभी क्या है? ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं? विरंगा नंबर्स बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने लिखा था ना, एक दो तीन पांच, फिर आठ, तेरह, 21, मैंने लिखा था, है कि नहीं? तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? विरंगा नंबर्स बोलते हैं। तो ये विरंगा कैसे हमने एक्चुअली फाइंड आउट किए थे? ये एक एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल मेथड है, जहाँ पे हम लोग रिदम्स को काउंट करते हैं। जो हम पोयम्स में गाते हैं ना, गाने के टाइम जो रिदम होता है, सॉन्ग होता है ना, तो वो रिदम के जो बीट्स होते हैं ना, उन बीट्स को काउंट करके हम लोग शॉर्ट सिलेबे और लॉन्ग सिलेबे का जो रिदम बीट होता है ना, वो काउंट करके हमने क्या किया था यहाँ पे? विरंखा नंबर्स करके हमने फाइंड आउट किया था। इसको एक्चुअली ढूंढा किसने है? ये एक ग्रेट प्राकृत स्कॉलर थे। प्राकृत लैंग्वेज है, इट्स द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज, हमारे भारत का बहुत ही पुरातन काल में उपयोग होने वाला एक लैंग्वेज है। प्राकृत लैंग्वेज के स्कॉलर थे। ओके। तो प्राकृत में लैंग्वेज में वो क्या थे? बहुत ही निपुण थे उस लैंग्वेज में। तो उनका नाम क्या था? विरंका। विरंका उनका नाम था। विरंका उनका नाम था। तो इन्होंने जो है 700 CE में जो है इन नंबर्स को प्रकृत पोयम में ढूंढा। तो उन्होंने प्रकृत पोयम जब पढ़ रहे थे, वहां पे उन्होंने जो है रिदम का ये सीक्वेंस जो है लॉन्ग सिलेबस और शॉर्ट सिलेबस में देखा। और वैसे उन्होंने काउंट करते क्या किया? यहाँ पे एक नंबर सीक्वेंस उन्होंने खड़ा कर दिया। ठीक है। तो इनको जो है कई सारे स्कॉलर्स ने आगे उनको उपयोग किया है, और इनके नंबर्स को यहाँ पे बढ़ हुए ही उन्होंने उन गए हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे भारत की तरफ। तो इनको जो है यहाँ पे और एक नाम देखोगे आप, फिबोनेशिया। तो ये कहाँ से आता है? ये आता है वेस्ट से, मतलब हमारे फॉरेन कंट्रीज से, है ना? तो जब हम लोग वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो इन नंबर्स को, विरंका नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिबोनेशिया नंबर्स करके भी कहा जाता है। तो इनको किसने ढूंढा है? इनको जो है फिबोनेशिया नामक एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। ये कौन थे? ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने जो है 1202 सीई में, 1202 सीई में, 500 साल विरंका जी के बाद, विरंका जी ने कब ढूंढा है? 700 सी में। और फिबोनेशिया जी ने कब ढूंढा है? 1202 सीई में। बल्कि 500 साल बाद उनको इस पैटर्न के बारे में पता चला। तो सबसे पहले भारत देश में ही उसको ढूंढा गया था, उसके बाद जो है वहां पे फिबोनेशिया वेस्ट में, वो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में क्या किया? जानकारी प्राप्त की। इसलिए वेस्ट की तरफ अगर आप जाओगे, तो इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फिबोनेशिया नंबर्स बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? विरंका नंबर्स करके बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने विरंका और फिबोनेशिया नंबर्स के बारे में जाना। तो बोलिए सबसे पहले, विरंका फिबोनेशिया नंबर्स क्या है? ये एक नंबर्स है, जहां पे हमने इनको कैसे फाइंड आउट किया है? सीक्वेंस के द्वारा। कौन से सीक्वेंस? कौन से सीक्वेंस बताइए मुझे, जो आप पोएट्री में, स्पेशली पोएट्री में देखते हो ना? पोएट्री में, एक मिनट, हाँ, जो आप पोएट्री में देख रहे हो ना, तो उसको हम लोग वहां पे देखते हैं। विरंका और फिबोनेशिया नंबर्स जो है, यहाँ पे हम लोग पोएट्री में, जो आप शॉर्ट सिलेबे और लॉन्ग सिलेबे का जो रिदम होता है,
एक मिनट, हाँ। रिदम होता है, रिदम बीट्स होता है, उसके ऊपर हमने क्या किया है, इस सीक्वेंस को हमने फाइंड आउट किया है। तो सभी को इसके बारे में पता चला बच्चों? यस। तो अब हम इनको रियल लाइफ में भी क्या हम इनको कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेजी फ्लावर देखा है? डेजी फ्लावर किस किसने देखा है? बहुत ही सुगंधित फ्लावर है वो, है कि नहीं? तो डेजी के जो पेटल्स होते हैं ना, वो इसी सीक्वेंस में रहता है। सबसे पहले 13 पेटल्स आते हैं, उसके बाद 21 पेटल्स आते हैं, उसके बाद 34 पेटल्स, ऐसे वो बनते हैं। तो ये एक विरंखा नंबर सीक्वेंस ही है। ओके। तो यहाँ पे हमने जो है विरंखा नंबर्स के बारे में जाना। अब हम लोग चर्चा करेंगे डिजिट्स इन डिस्गाइज के बारे में। तो डिजिट्स इन डिस्गाइज का मतलब क्या है, बताइए मुझे। डिजिट्स इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब हमें पता ही नहीं है कौन है, जो भी है वो अपना पहचान छुपा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कौन अपने पहचान छुपा रहा है? यहाँ पे डिजिट्स अपना पहचान छुपा रहा है, डिजिट्स इन डिस्गाइज, डिजिट्स इन डिस्गाइज। ओके। तो डिजिट्स इन डिस्गाइज मतलब कैसे, तो यहाँ पे हम लोग कई सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मतलब प्लस माइनस और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन को उपयोग करके यहाँ पे जो भी डिजिट्स है जो छुपे हुए हैं उनको हम लोग फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला T+T, सॉरी, T+T+T गिव्स यू UT। तो यहाँ पे TTT क्या है? TTT एक पर्टिकुलर डिजिट है। तीनों डिजिट्स सेम है, तीनों डिजिट्स सेम है। और ये डिजिट्स जो है कहाँ पे आते हैं? 0 to 9 के बीच में आते हैं, 0 to 9 के बीच में आते हैं। तो यहाँ पे जब आप उसको ऐड करेंगे, ओके, ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या आता है? 2 डिजिट का रिजल्ट आता है। द सम गिव्स यू अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर है जहाँ पे टी मतलब ये जो हमारा आंसर आया है वही है यहाँ पे टी, और यू जो है दूसरा है। तो इसका प्रयास कीजिए अभी करने का। कोई कंडीशंस बता दिए कि कैसे होना चाहिए, है कि नहीं? तो उसका प्रयास कीजिए, हम में फॉलो करना है। से क्या, राइट। तो टी क्या हो सकता है? 0 to 9। आप 1 लेंगे तो 1 1 1 तो नहीं आ सकता, 3 आता है हमें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप 2 लेंगे तो 2 2 2, वो भी सिंगल डिजिट ही आंसर आता है हमें। 2+2 4, 4+2 6, नॉट पॉसिबल। 3 लेंगे तो भी सिंगल डिजिट। 3+3, नहीं, 3+3 हाउ मच? इट इज 6, 6+3 9, सिंगल डिजिट। 4 देखिए, 4+4 8, 8+4 12, हमें डबल डिजिट आया, लेकिन हमें टी चाहिए यहाँ पे, तो वो नहीं आ रहा है। 4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 5 कर सकते हैं, 5 5 5, 5+5 10, 10+5 15, आ सकता है, आता है कि नहीं? आएगा, देखिए यहाँ पे। तो 5 5 5 प्लस 5 प्लस 5 10, 10+5 15, 15। तो ये हमारा टी और ये हमारा यू और टी। तो टी 5 होना चाहिए, टी 5 है यहाँ पे, यू जो है 1 है। तो हमारा आंसर क्या है? दिस इज अवर आंसर। तो आप जब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट्स की जगह 5 मिलता है और टेंस की जगह 1, यानी कि 15 जो है हमारा आंसर आता है। तो हम यहाँ पे है सॉल्व। तो दी थिंक पजल क्या बोलते हैं? पजल्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। इनमें क्या होता है? हिडन लेटर, हिडन नंबर्स रहते हैं, वो भी लेटर्स के फॉर्म। तो यहाँ पे पजल्स है जो कि है लेटर्स के फॉर्म में। इन लेटर्स में क्या होता है? डिजिट्स होते हैं।
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन डिजिट्स को जो है फाइंड आउट करना है यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। ओके। यस। तो अब हम लोग दूसरा यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सब लोग तैयार है? ओके। K2 प्लस K2 गिव्स यू HMM। तो हमें K2 मतलब K एक डिजिट है, ओके, यहाँ पे भी K है, ये भी एक डिजिट है, दोनों सेम है, दोनों एक ही डिजिट है। ओके। तो दो डिजिट्स यहाँ पे जब हम लोग ऐड कर रहे हैं, ओके, ये दो दो डिजिट्स के नंबर जो है यहाँ पे, ये एक नंबर और ये एक नंबर जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमें HMM आंसर आ रहा है। MM दोनों सेम ही नंबर्स है। ऑलराइट। इन्होंने यहाँ पे यूनिट्स की जगह ऑलरेडी भर दी है दो दो करके, ठीक है। सो 2 डिजिट प्लस 2 डिजिट गिव्स यू अ 3 डिजिट नंबर। तो हमें इन डिजिट्स को फाइंड आउट करना है, सेम रूल अप्लाई कीजिए। 0 to 9 आपको यूज करने हैं नंबर्स, और के दोनों तरफ सेम होने चाहिए, जिससे कि MM आंसर आना चाहिए। चेक कीजिए। तो 12 12 अगर आप करेंगे तो कितना आता है, 1 अगर मैं के समझू तो, इफ के इज इक्वल टू 1, 12 + 12 आता है 24, सिर्फ 2 डिजिट, इट्स नॉट पॉसिबल। के इज इक्वल टू 2, चेक कीजिए। 22 + 22 अगेन इट इज 44, नॉट पॉसिबल। के इज इक्वल टू 3 कीजिए, 32 + 32 कितना आता है, 64 आता है कि नहीं। 32 + 32, सो 4, 3 + 3 6, नॉट पॉसिबल, रॉन्ग आंसर, है ना। क्योंकि हमें 3 डिजिट आंसर चाहिए। के इज इक्वल टू 4, चेक कीजिए। 42 + 42 84 आता है, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 84, नॉट पॉसिबल। के इज इक्वल टू 5 आता है क्या, 52 + 52, चेक कीजिए। 2 + 2 4, 5 + 5 10, 3 डिजिट आंसर आता है, लेकिन हमें MM चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे भी 4 ही आना चाहिए, वो है कि नहीं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, के इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। अभी 6 का ट्राई कीजिए। 62 62, 2 + 2 4, 6 + 6 12, अगेन इट इज नॉट कमिंग, रॉन्ग। के इज इक्वल टू 7, के इज इक्वल टू 7, चेक कीजिए। 72 72, 2 + 2 4, 7 + 7 14, आ गया, देखिए आंसर। यहाँ पे मैंने के दोनों तरफ 7 7 लिया है। यम यहाँ पे मेरा 4 आ रहा है, यहाँ पे भी मेरा M 4 आ रहा है, और यहाँ पे H जो है 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सो के इज इक्वल टू 7 जब होगा तब हमें यहाँ पे आंसर 144 आएगा, और यहाँ पे जो है 72 हमारा आंसर होगा। ठीक है। समझ में आया आपको कैसे आप लोग यहाँ पे सॉल्व करते हो? ओके। तो इन इस तरह के हम लोग जो पजल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग लेटर्स का उपयोग कर रहे हैं डिजिट्स को फाइंड आउट करने के लिए, साथ ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। इन क्वेश्चंस को एक स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है? पे देखिए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फामेटिक्स या फिर क्रिप्टारिथमिक्स करके बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फामेटिक्स, क्रिप्टारिथम्स, अल्फामेटिक्स या फिर क्रिप्टा क्रिप्टारिथम्स भी कहा जाता है। एक मिनट, क्रिप्टारिथम्स भी कहा जाता है, जहाँ पे लोग को P5 + 3D, आंसर जो है ED5 आ रहा है, ED5 आ रहा है। 5 + 3D तो 9 डालकर प्रयोग कीजिए, आता है क्या कौन
ट्राई कीजिए बच्चों और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ट्राई कर रहे हैं आप लोग? आपको आ रहा है आंसर? तो यहाँ पे 0 to 9 ही नंबर्स आपको यूज करने हैं। तो बी अगर 1 है तो डी आप लोग कौन सा डालेंगे? प्रयास कीजिए। फिर ई जो है हमें वही आंसर आना चाहिए यहाँ। यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे दोनों सेम रहना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे बी एक लेके ट्राई करूँ, 1 ले लेती हूँ, डी जो है 2 ले लेती हूँ, ई जो है हमें आंसर में पता चल जाएगा। सो B5 मतलब 1 5 + 3 2 32। सो 5 + 2 7, 1 + 3 47। हमें तो सिर्फ दो ही डिजिट आए हैं, तो नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्टली 3 डिजिट हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? विल गो फॉर 6। 6 के लिए ट्राई करेंगे। B = 6। B = मैं यहाँ पे जो है 0 लेकर ट्राई करती हूँ। ओके, बी जो है 65 आया। फिर 3 जो है हमने लिखा, डी जो है मैं 0 लेती हूँ। 5 + 0 = 5, हमें यहाँ पे आंसर आया। तो 6 + 3 9। यस, एक मिनट। हाँ, 5 + 5, 6 + 3 9, 5 हमें आया है। बट हमें जो है यहाँ पे 1 चाहिए, 1 या फिर कौन सा भी डिजिट चाहिए यहाँ पे। ई हमें चाहिए, तो अगर मैं 6 लेती हूँ तो भी इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। एक मिनट, हमें पता है कि डी में 0 ले सकती हूँ, क्योंकि 5 + 0 लिया तो ही मैं यहाँ पे 5 कर सकती हूँ, है ना। तो अभी बी का मुझे फाइंड आउट करना है, तो जिससे कि मुझे आंसर जो है, मैं 7 लेके ट्राई करूँ। 75 + 30। 5 आया, 7 + 3 10 आया। उसके बाद 105। यस, ये आ गया। देखिए बी भी दोनों तरफ 0 0 है। फिर यहाँ पे 5 आ गया आंसर, एंड बी जो है 7। तो B = 7, D = 0, हमारा ई का वैल्यू जो है 1 आया। है कि नहीं? तो इस तरह से आपको जो है डिजिट्स इन डिसगाइज को फाइंड आउट करना है बच्चों। ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने जो है नंबर प्ले का चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के टॉपिक्स के में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।